परुली पानी लगी तुरे। हे एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया। तो सभी बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो दोस्तों, नए दिन के साथ नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी सुबह की 11 बजे से और 11 बज चुके हैं और मैं अभी हो रही हूँ फ्री। पहले मैं 8 बजे फ्री हो जाती थी घर का काम वगैरह करके, लेकिन आजकल बच्चे के साथ जो है फ्री नहीं हो पाती हूँ। फ्री होकर भी ऐसा लगता है कि मैं फ्री नहीं हूँ, क्योंकि किसी टाइम उसके साथ बात करनी होती है, किसी टाइम उसका काम करना होता है, सूसू पॉटी के कपड़े धोना, सूसू पॉटी साफ़ करना, फीड कराना। तो ये सब चीज़ें होती है पहले की लाइफ में और अब की लाइफ में बहुत ज़्यादा बदलाव आ चुकी है। पहले मेरा ब्लॉग सुबह से स्टार्ट हो जाता था, लेकिन आजकल 11 बज जाते हैं, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि काम वगैरह फाइनल करके आराम से शूट करूँगी। और कभी मेरे ब्लॉग आजकल लेट आते हैं, कभी आते हैं, कभी नहीं आते हैं। तो बहुत सारी दिक्कतें हो रही, क्योंकि गार्गी के साथ ना बिल्कुल भी टाइम नहीं हो पाता है ब्लॉग शूट करने का और फिर वीडियो एडिट करने का। क्योंकि जो टाइम मिलता है तो मैं सो जाती हूँ, मैं सोचती हूँ कि नींद पूरी कर लेती हूँ। और मम्मी जी तो गांव है, क्योंकि गांव में अभी मसूर वगैरह बोने हैं और प्याज वगैरह का बीज है, तो प्याज वगैरह लगाना है। तो इसीलिए मम्मी गाँव गए हुए हैं और मैं घर पर आज अकेली हूँ, क्योंकि पापा भी अभी कैंटीन चले गए सुबह ही। तो आज घर पर गार्गी और मैं ही हैं। और बच्चे के साथ ना मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि एक तो हम उसको समझ नहीं पाते हैं उनको क्या तकलीफ़ हो रही है, वो क्या बोलना चाहते हैं, इतने छोटे से तो होते हैं वो। और फिर साथ ही घर के काम करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और पापा मम्मी लोग घर पे होते हैं तो सब इजीली हो जाता है, क्योंकि जब मैं काम करती हूँ वो पकड़ते हैं, जब वो खेलती है या सोती है मैं तभी काम करती हूँ। अभी हो रहा है उसका मालिश करने का टाइम, अभी आंटी आ जाएंगे थोड़ी देर में। मैंने उनको फ़ोन किया था, तो इसके लिए पानी वगैरह गर्म करना, तो कपड़े वगैरह निकालना है। तो मालिश करते वक्त इतना रोती है ना, इतना रोती है, चाहे मैं इसकी मालिश करूँ या चाहे कोई और मालिश करे, तो बहुत ज़्यादा रोती है, मालिश ही नहीं करवाने देती है। जब ये रोती है ना, इसकी मालिश करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता मेरा। और आंटी करते तो फिर तो और ज़ोर से रोती है। मम्मी लोग कहते खाली टच करने में इतना रो जाती है ये। तो बाकी जो काम बचे ना वो करती हूँ और इसके कपड़े भी निकाल लेती हूँ, क्योंकि फिर उस टाइम पे वो आ जाएंगे तो फिर टाइम नहीं होता है, फिर सब हपड़ दपड़ हो जाती है। इसके कपड़े निकालो या क्या काम करो, तो निकालते हैं इसके कपड़े वगैरह और फिर मिलते हैं। तो आज का मौसम ना कुछ ऐसा हुआ है, कहीं पे लगे हुए हैं बादल और कहीं पे हो रही है धूप। तो इस साइड आई है हल्की सी धूप और इस साइड को अभी धूप आ गई है। अभी तक यहाँ पे बादल लगे हुए थे और बीच में बादल लगे हुए हैं और हमारे साइड तो बादल ही लगे हुए हैं और वो उधर को भी धूप आ चुकी है। देखो अभी तक भी बादल लगे हुए थे, कहीं पर बादल है कहीं पर धूप आई हुई है। और यहाँ पर सुखाए मैंने बाबू के कपड़े, और ये थे कल रात के, जो कि ये सूखने मुश्किल है वैसा लग रहा है मुझे। और यहाँ पे बाबू को लिटाया था तो उसका झूला भी भारी है, अभी इसको अंदर लेके जाती हूँ। धूप में डाली हुई है मैंने मिर्ची, क्योंकि मिर्ची ख़त्म हो गई है, इसको ग्राइंडर में पीसूँगी। तो चलो धूप आ गई है, सूख जाएगी, सुबह डाल दी थी मैंने ये सुखाने को। और यहाँ पे गद्दा सुखा दिया है, क्योंकि इसमें गार्गी ने सुसु कर दी, मालिश करते वक्त सुसु कर दी थी इसमें, तो ये भी सुखाने के लिए रखा हुआ। दोनों की मालिश हो चुकी है और अभी मैं बना रही हूँ लंच। तो दाल तो नहीं बना रही हूँ मैं आज मैं बना रही हूँ कढ़ी चावल, क्योंकि दाल खाने का मन नहीं हो रहा है। और पापा अभी तक कैंटीन से नहीं आए हैं, शायद टाइम लग गया होगा आज, नहीं तो और दिन तो जल्दी आ जाते हैं। तो और दिन पापा घर पे होते तो दिन का लंच पापा ही बनाते हैं। तो अभी पापा घर पे नहीं है तो मैं भी टाइम से बना लेती हूँ। और उसको नहला धुला के सुला दिया ना, तो फिर वो उठ जाएगी, तो फिर उसी के साथ टाइम लग जाता है, तो फिर टाइम नहीं होगा, इसीलिए मैं फटाफट से खाना बना लेती हूँ। तो सुबह से मैंने कपड़े डाले हुए हैं मशीन में और सुबह ही लाइट चली गई थी 9 साढ़े 9 बजे और अभी तक लाइट नहीं आई है। मेरे कपड़े मशीन में ही है और कुछ बहुत कपड़े गार्गी के धोने भी थे, तो उनको धोती हूँ मैं, क्योंकि फिर सूखेंगे नहीं उसके पैंट वगैरह, और फिर वो सूसू वगैरह करेगी तो फिर चेंज करने के लिए नहीं होगा। बाकी चादर वगैरह डाली है मैंने और टावल वगैरह डाले, वो तो धुलने से रहे। अब देखते कि कब लाइट आती है, फिर ज़्यादा देर तक कपड़े गीले अगर बंद रहते तो कितनी गंदी स्मेल आती है, अच्छी क्या बताऊँ। फिर वो धो के भी नहीं जाते, जब उनको 2-3 बार वॉश करो या धूप में डालो उसके बाद जाती है। तो गार्गी के जो कपड़े हैं ना वो धो लेती हूँ, ये अभी तक भी यहीं है बाथरूम में। अब लाइट आएगी अब लाइट आएगी करके रुकी हुई थी, वरना इसके जो छोटे मोटे कपड़े होते हैं वो तो मैं हाथ से ही धो देती हूँ। लेकिन आज मैंने मशीन लगाई थी तो इसी में डाल दिए थे, और लाइट के भरोसे इसके कपड़े धोने तो मुश्किल है, तो इसके कपड़े मशीन से निकाल के जो भी है वो धो लेती हूँ। बाकी जब लाइट आएगी बड़े चादर वगैरह तो तभी धोऊंगी मैं। इसकी मालिश भी हो चुकी है और नहला भी दिया था, तो नहलाने के बाद ना ये थोड़ी देर सो जाती है और अभी उठ गई है और खेल रही है। ये क्या खेल रही होगी ये? बाबू इस्माइल करो, तो इस्माइल करो बाबू। पता नहीं कहाँ नज़र होती है इन बच्चों की, हमें देखते ही नहीं है, नज़र से नज़र ही नहीं मिलाते हैं। ये क्या हो रहा है? खेली खेली अब रोते हैं, पता नहीं महाराज रोने वाले हो क्या? रोना मत, हाँ परेशान मत करना मेरे को,
और आज मैंने इसको नया वाला ब्लैंकेट उड़ाया, इसमें देखो टैडी बना है। आज तो नया कंबल में सो रहे हो, कैसा लग रहा है आपको? क्या पता कैसा लग रहा है इनको। खेली खेली होली है, खेली खेली। इस्माइल करो तो करो, इस्माइल करो, इस्माइल 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 इस्माइल। नहीं करोगी? नहीं करूँगी कह रही है इस्माइल। ए हे हाची हाची, हंस गई मेरा बच्चा, हंस गया। खाना बनाने के लिए रख दिया है। जैसे मैं किचन में गई ना, मेरा आधा काम किया ही हुआ था कि गार्गी चिल्लाने लग गई थी, रोने लग गई थी, क्योंकि फिर से भूख लग गई होगी ना, तो तब रोने लग गई थी ये। तो फिर एक चक्कर मैं किचन में मारी थी और एक चक्कर मारी थी इसके पास, और उसी टाइम पे आमा का भी कॉल आया था, आमा से भी बात करी थी। तो आमा कह रही थी कि क्यों रुला रही है इसको। तो होता है यार, बच्चे किस टाइम रोते हैं किस टाइम खेलते हैं। तो जब ये खेलती है या ये मम्मी लोगों के पास होती है तब मैं काम करती हूँ, और नहीं तो मैं इसके पास रहती हूँ। हम एक आदमी तो हम गार्गी के पास ही रहते हैं, इसको अकेला नहीं छोड़ते हम किसी भी टाइम। और इसी वजह से इसकी आदत इतनी ख़राब हो गई ना, अकेले रहती नहीं है, इसको कोई ना कोई चाहिए अपने साथ। अगर कोई इसको नज़र नहीं आता है तो फिर चिल्लाने लगती है, रोने लगती है कि मेरे पास बैठो। और पापा ने तो इसकी आदत इतनी गंदी बना दी है ना आजकल, शाम को जब तक पापा इसको लोरी नहीं सुनाते, शाम को इसको गाने नहीं सुनाते ना, तब तक ये मतलब रहती नहीं है, सोती नहीं है। तो डेली पापा इसको गाने सुनाते हैं, लोरी सुनाते हैं, उसके बाद सोती है शाम को भी। लंच रेडी कर लिया मैंने, छोटे कुकर में बनाया है क्योंकि ध्रुव मैं और पापा ही हैं, वरना हम 3 लीटर वाले कुकर में बनाते हैं, ये 1.5 लीटर वाला है। तो थोड़ा सा चावल बनाया है और यहाँ पे बनाई हैं रोटियाँ, और इसमें है गाइस पलियो। तो पलियो बन के रेडी हो चुका है, यानी कि कड़ी। ये मैंने बनाई है प्याज, मेथी और शिमला मिर्च की, तो ये भी रेडी हो चुकी है। तो पापा के आने का वेट हो रहा है, अभी तक पापा नहीं स्कूल से आई और यहीं पे सो गई थी मेरे साथ। और ये देखो इसकी अंगूठा चूसने की आदत, ये इतनी बड़ी हो गई है फिर भी अंगूठा चूसती है। और वैसे तो ये दिखाने नहीं देती है ना वीडियो में, अभी सोई है तो मैंने दिखा दिया, वरना तो ये दिखाने नहीं देती, बहुत शैतान है। अपू अपू अंगुली चूस रही थी। नींद आ रही है, सो जा सो जा। डांस क्लास नहीं जाना है तुझे? जाना है? देखो आज ना काफ़ी दिनों बाद मैं छत में आई हूँ, मेरे को छत में आने का मौका ही नहीं मिलता है। आज मैं काफ़ी टाइम बाद आई हूँ। अभी गार्गी नीचे सोई हुई है क्योंकि जो है टैंकी में ना पानी ख़त्म हो गया था, पानी भरने के लिए आई थी। और आज सुबह से भी लाइट नहीं थी, तो दिन भर मैं व्लॉग भी नहीं बना पाई कंटिन्यू, क्योंकि लाइट थी नहीं, मेरे फ़ोन में चार्ज नहीं था, 1% चार्ज था और मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। तो अभी लाइट आई है 5:30 बजे, तो पानी भी भर रही हूँ मैं। और जो कपड़े डालते हैं ना मैंने मशीन में, वो भी नहीं धुले हैं और वो भी धोने हैं मुझे। बाकी अभी जो है मौसम ठंडा होने लग गया है और पापा चले गए हैं गांव, क्योंकि गांव में ना खुदाई करनी है खेत के कोने होने की, क्योंकि मसूर बोने हैं तो जो हल होता है वो कोनों में नहीं लग पाता है ना, तो मम्मी तो कर नहीं पाएगी, इसलिए पापा भी आज गाँव चले गए हैं। तो अब गार्गी की पूरी जिम्मेदारी अकेले मुझ में आ गई है। अब खाना वाना भी बनाना है, घर भी देखना है और साथ में उसको भी देखना है। तो चलो देखते हैं कि कैसे मैनेज होता है आज सब। और पानी बस भरने वाला है। तो मैं अभी आप लोगों को आज का मौसम दिखाती हूँ कैसा हो रहा है। हल्की हल्की धुंध छा रखी है और सूर्य भी डूब चुके हैं, वरना तो सूर्यास्त गर्मियों में 6:30-7 बजे के टाइम पे होता था, और अभी 5 बजे से भी पहले धूप जा चुकी है। और बाकी ये देखो कोहरा कोहरा लगा और वहाँ आग लगाई होगी तो उस वजह से धुआं उठ रहा है। बाकी पानी भी भर चुका है मेरा, और मैंने आज फूलों में पानी डाल दिया। बाकी और दिन पापा डालते हैं, क्योंकि पानी भरने छत में पापा ही आते हैं। फूल तो कुछ हो नहीं रहे हैं हमारे, ये देखो सब सूखते जा रहे हैं खुद ही। बस वहाँ पे वाला फूल हो रखा है अच्छे से, और नीचे हुआ है, तो नीचे चलते हैं, पानी भी भर गया है। तो गाइस अभी का टाइम हो रहा है 6:30 और डिनर बनाने की तैयारी हो रही है मेरी। तो आज मुझे पता नहीं था कि पापा घर जाने वाले हैं, और मैंने दिन में ही छोले भिगा दिए थे, वरना अगर मुझे पता होता कि आज पापा घर जाने वाले हैं तो मैं छोले नहीं बनाती, क्योंकि छोले बनाने में ना टाइम लगता है। और यहाँ पे मेरे छोले भीग चुके हैं, तो अब क्या करूँ, बना ही देती हूँ इनको, है ना। तो अभी इसलिए बन रहे ना ये भी, क्योंकि अभी मेरी बेटी सोई है, दीदी ने पकड़ी थी अभी तो उसे, तो वो सो गई है। अगर वो सोए नहीं रहती तो फिर कब बनते ये। और दिन तो पापा होते हैं, पापा पकड़ते हैं, मैं खाना बनाती हूँ, या मम्मी पकड़ती है, मैं खाना बनाती हूँ। चलो आज अच्छा है कि वो सोई हुई है, वरना तो मेरे लिए मुश्किल होता। और यहाँ पे प्राची तोड़ रही है मिर्च के डंडे, क्योंकि फिर ज़्यादा देर हो जाएगी तो फिर ये वो हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, मतलब
क्या बोलते हैं उनको, चिमड़ी जैसे जाएंगे, फिर ये मिक्सी में पीसेंगे नहीं, तो इसीलिए। और मेरी बेटी उठ चुकी है यहाँ पर, बनाने देगी नहीं बनाने देगी ये खाना, पता नहीं। बाबू खाना बनाने देना मम्मी को। वो देखो कैसे कर रही है। तो फटाफट से खाना बना लेते हैं, वरना फिर इसी के पीछे रह जाऊंगी तो खाना भी नहीं बनेगा। चाचू की गोद में बैठी है ना अभी, रोज शाम को बीमार होती है बाबू, शाम को होते हो आप बीमार, सुबह होती तो हॉस्पिटल ले जाती, रोज शाम को होती है वो। अभी भी उसके पेट में दर्द ही होने में है। पेट इसका ऐसा ही हो रखा है, कब्जी बन गई इसकी। और यहाँ पे इसका प्रैक्टिकल काम चल रहा है, और ये देखो, और वहाँ पर उसके लिए गद्दा बिछा रखा है ताकि मैं काम करूँ ये देखे इसे, पर उसका खुद का काम है बेचारी का, क्या करता है अब, हो जाएगा काम मेरा। रह ही नहीं रही है। ये तो एक हफ्ते बाद। या इसको गोदी की आदत लग गई है, देख गोदी में आते ही चुप हो जा रही है, नीचे रख रोने लग जाएगी। एज हो गई, नौटंकी बाज हो। हाँ, ज़्यादा हीरोइन मत बन, तो बहुत तेज बन रही है। तो गाइस खाना वगैरह हम लोगों ने खा लिया है और अभी हम कर रहे हैं रेस्ट। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, अर्पिता छोटी बहनी को चुप करा रही क्योंकि वो रो रही थी, है ना। यस गाइस, देखो कैसे कर रही है, वो सो नहीं रही है अभी। और दिन तो पापा होते थे इसको शाम को गोद में पकड़ के सुला देते थे, लेकिन आज ये ना सो नहीं रही है क्योंकि इसको आदत हो गई है लोरी की और गाने सुनने की, इसीलिए। और जब मैं काम वगैरह करती हूँ, कभी पापा पकड़ते हैं इसको, कभी मम्मी, कभी ध्रुव, और कभी अर्पिता और क्या नाम है उसका, प्राची। अर्पिता और अप्पू कहने वाली थी मैं, अप्पू और प्राची पकड़ लेते हैं। तो इतने लोग हैं तो सब कुछ आराम से मैनेज हो जाता है, लेकिन अगर अकेले होती ना मैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। जो अकेले सिंगल रह रहे होंगे ना उनको पता होगा कि कितनी दिक्कत होती है छोटे बच्चों के साथ, घर के काम करें या बच्चे को देखें। तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपने हस्बैंड के साथ बाहर रहते हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मैं तो घर पे हूँ, इतने सारे लोग हैं मेरे साथ, तो मुझे पता ही नहीं चलता है और रेस्ट करने को भी मिल जाता है, तो सब कुछ आराम से मैनेज हो जाता है। और अभी भी देखो ये रात को भी यहीं रहती है, मेरे साथ सोती है ना अर्पिता। तो अगर इसको गोदी की आदत भी लग जाएगी ना तो इसके लिए मतलब गोदी पकड़ने वालों की कमी नहीं है। पापा हैं, मैं हूँ, ध्रुव है, अर्पिता है और प्राची है, मम्मी है, और रही दीदी इसकी बुआ भी, वो तो नीचे से आगे पकड़ते हैं इसको। तो नॉर्मल है यार, घर के काम के साथ इसको देखना ना बहुत अच्छे से मैनेज हो जाता है मेरा सब कुछ। तो दिनचर्या भी आजकल इतनी बिजी हो चुकी है, पहले तो बहुत फ्री टाइम होता था लेकिन अब वो फ्री टाइम नहीं रहा। और आप देख रहे होगे सर पे मैंने टोपी डाली है और यहाँ से मैंने हाफ पहन रखा है, तो और पैरों में मेरे सॉक्स हैं। हाँ, तो सर में ना मेरे को ठंडा होता है रात को, तो उससे फिर मेरा हेडेक होने लग जाता है, सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है सुबह के टाइम पे, इसलिए मैंने टोपी पहनी हुई है। तो इसी के साथ अपने ब्लॉग की एंडिंग कर देते हैं। आई होप कि आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइज। मेरी लड़की रो रही है, गुड नाइट।